बजट वाले दिन हमने हमारे चैनल पे वीडियो डाली थी बजट के अपडेट से रिलेटेड। लेकिन उस दिन बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आए जिसमें कोई कह रहा था मुझे 8,000 का नुकसान हो गया, किसी को 10,000 का हो गया, किसी को 50,000 का हो गया, तो किसी को 80,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसी क्या गलती ट्रेडर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, और बजट वाले दिन मार्केट ने आपको कैसे फंसाया था, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि अगले दिन या दोबारा कभी कोई बड़ा इवेंट हो उस दिन आप अपना नुकसान ना करवाएं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बजट वाले दिन की ही बात करते हैं। उस दिन मार्केट में क्या हुआ था, कैसे आप लोग फंसे थे, इसके बारे में बात करेंगे और उसके पीछे गलती क्या थी उसको समझेंगे। तो देखिए, बजट वाले दिन क्या हुआ कि जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद मार्केट गिरने लगा। अब मार्केट को गिरता हुआ देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स को लगा होगा कि आज मार्केट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उन्होंने यहां पर पुट ऑप्शन बाय कर लिया होगा। अब जब उन्होंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे तो आया, लेकिन यहां पर ट्रेडर्स उस दिन इस मेंटेलिटी के साथ बैठे हुए थे कि उन्हें उस दिन छोटा पैसा नहीं कमाना है, उन्हें उस दिन मोटा पैसा कमाना है। तो वो इतने से प्रॉफिट में उसको सेल करके नहीं निकलेंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है कि मार्केट वापस से रिवर्स करने लगता है, और मार्केट को रिवर्स करता हुआ देखकर ट्रेडर्स का नुकसान हो जाता है, और उस नुकसान के बाद उन्हें लगता है कि यार ये मार्केट तो ऊपर को जा रहा है और अभी जो नुकसान हुआ है उसको भी तो रिकवर करना है। तो अब यहां पर उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब जैसे ही कॉल ऑप्शन बाय किया, उसके बाद मार्केट वापस से गिरने लग गया। अब यहां पर मार्केट आया, फिर से उन्हें नुकसान होने लगा। तो यहां पर उन्होंने देखा कि यार मार्केट ना इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है। यहां पर दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर प्राइस बढ़ने लग गई। तो अब यहां पर सपोर्ट को देखकर बहुत सारे लोगों ने यहां पर कॉल ऑप्शन बाय कर लिया होगा। अब जैसे ही उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो यहां पर उसके बाद मार्केट इतनी तेजी से गिरा कि बहुत सारे ट्रेडर्स को उस दिन जो लॉस हुआ है ना, वो इन 3 कैंडल्स की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहां पर उन्होंने सपोर्ट को देखते हुए कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया था। या फिर अगर कोई ऑप्शंस छोड़ के इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उसने स्टॉक्स को बाय कर लिया होगा और उसके बाद प्राइस गिर गई होगी। अब देखो, अगर ये जो हमारा लॉस करवाया गया है ये इंटेंशनल ना होता, तो 15 मिनट बाद ही जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था, उन्हें ऐसा क्या लगा कि यहां से वापस से बाइंग कर लेनी चाहिए, और जहां पर मार्केट पहले था वहीं तक वो मार्केट को लेकर आ गए। इसका मतलब उस दिन जो भी ये सब किया गया है, ये इंटेंशनली किया गया है आप लोगों का नुकसान करवाने के लिए। अब ऐसे में आप मार्केट को देखते हुए अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो मार्केट गिर जाता है, पुट ऑप्शन बाय करते हो तो मार्केट बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शंस को बाय कर लिया होगा, ये सोचते हुए कि मार्केट या तो तेजी से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बट यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उस दिन क्या होता है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं, और जैसे जैसे बजट से रिलेटेड अपडेट आने लगते हैं, उनके जो प्रीमियम की प्राइस होती है, जो कि वॉलेटिलिटी की वजह से बढ़ रखी है, वो कम होने लगती है, और ज्यादातर केस में आपको इस दिन नुकसान होने के ही चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई बजट हो, कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, या फिर कोई भी बड़ा इवेंट हो, और उस दिन आप ये सोच के बैठे हो कि आज मैं मोटा पैसा कमाऊंगा, तो उस मोटा पैसा के चक्कर में आपका मोटा नुकसान हो सकता है। इसलिए बेटर है कि उस दिन आप छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करें, जिस कैपिटल के ऊपर आप पूरा रिस्क ले सकते हैं, और वहां पर उस छोटी कैपिटल से भी छोटा ही पैसा कमाने की सोचें। मोटे पैसे के चक्कर में ज्यादातर लॉसेस होते हैं। दूसरा देखो, आपको नुकसान होने का एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई बार होता है कि आपको सारी नॉलेज है, आप पूरा एनालिसिस करने के बाद ट्रेड ले रहे हो, और आपके ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा आपको नुकसान दिखने लगता है, तो आपने जो पूरा एनालिसिस किया था आपको लगता है मैं तो सही हो ही नहीं सकता, और उसको एक तरफ कर देते हो और फिर तुक्के के बेसिस पे ट्रेड ले लेते हो। और अगर कई बार आपने तुक्का मार के या फिर अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे कोई ट्रेड लिया है और उसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होने लग गया ना, तो वहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। यानी प्रॉब्लम यह है कि आपने जो एनालिसिस कर रखा है आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। मार्केट आपको जो रंग दिखाता है आप उस पर ज्यादा भरोसा कर लेते हो, और मार्केट तो आपको धोखा देने के लिए ही बैठा हुआ है। अब देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने एनालिसिस करने के बाद कोई ट्रेड लिया है तो वो हर बार सही होगा। मार्केट में लॉसेस होंगे, लेकिन आप मार्केट को देखकर अपना जो कॉन्फिडेंस लूज करके अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हो ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपका नुकसान करवाता है। आप एक बार नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार इस तरीके से अपना नुकसान करवाया है। तीसरा देखो, जब कॉन्फिडेंस की बात चली रही है ना, तो यहां पर ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो। आप कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि कई बार आप इतना बड़ा ट्रेड ले लेते हो जिसमें आपको डर रहता है कि अगर मान लीजिए मैं गलत निकल गया तो वहां पर मुझे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मैं उसे रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा।
तो आपने ट्रेड जब इतना बड़ा ले लिया है, यानी आपका जो रिस्क है वो इतना बड़ा है, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लूज होना जायज़ है और वो होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि ट्रेड उतना ही लो जितना सह सकते हो, जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। और अगर आपसे बिल्कुल भी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको लॉस को सहना भी सीखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको ट्रेड उतना ही बड़ा लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। और जनरली कहा जाता है कि आपकी जो टोटल कैपिटल है, आपको उसका एक ट्रेड में सिर्फ 2% का ही रिस्क लेना चाहिए। तो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो आपको वहां पर सिर्फ 2,000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए, और अगर 10,000 रुपए की कैपिटल है तो आपको वहां पर सिर्फ 200 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। लेकिन आपने रिस्क ले रखा होता है अपनी कैपिटल का 10%, 20%, 40%, 50%, तो ऐसे में लॉस होना बनता है और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होने के चांसेस होते ही हैं। तो इसलिए एक बार आपकी पोजीशन का जो साइज है, आपका जो लॉस है, आपका जो रिवॉर्ड है, उसको डिसाइड करने के बाद ट्रेड करके देखो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो इसके लिए एक ढंग का डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लेना जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो। तो मैं पर्सनली एंजल वन को यूज करता हूं। तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शुरुआत में मैंने एक छोटा पैसा और मोटा पैसा की बात की थी। ये जो पॉइंट है ना, इससे आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। तो होता क्या है कि आजकल जो लोग मार्केट में आ रहे हैं वो क्या देख के आ रहे हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उन्हें दिखा रहे हैं कि आज मैंने 2 लाख कमाए, आज मैंने 5 लाख कमाए, आज मैंने 10 लाख कमाए, आज मैंने 20 लाख कमाए। मैंने कभी भी अपने चैनल पे इस तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, ना मैं कभी आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाता हूँ। मेरा पर्पस है आपको एजुकेट करना। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिकती ही यही चीजें हैं, तो बाकी सब लोग आपको अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। और इस प्रॉफिट को देखने की वजह से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप मार्केट में 10,000 रुपए लेके आते हो और सोचते हो कि आज के आज ही मैं 10,000 और कमा के जाऊंगा, यानी 10,000 के 20,000 रुपए करके चला जाऊंगा। तो आप प्रॉफिट के लिए तो सोच रहे हो कि मैं 10,000 के 20,000 करूंगा। कभी आपने ये सोचा है कि मैं 10,000 के आज 0 करके जाऊंगा? ये आपने कभी नहीं सोचा। तो प्रॉफिट के हिसाब से सोच रहे हो तो लॉस के हिसाब से भी तो सोचो। और लॉस का सोच के अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं 0 बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर 100% रिटर्न्स के बारे में भी मत सोचो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने मार्केट में देखा है कि यार 1,000 के 2,000 तो आराम से हो जाते हैं, और आपको लगता है कि यार 1,000 रुपए के 2,000 होना कौन सी बड़ी बात है, 1,000 रुपए तो कमाने हैं, या 10,000 का 20,000 होना कौन सी बड़ी बात है, पैसा डबल ही तो होना है। और मार्केट में कई बार ऐसा होता भी है, और बाद में आपको एग्जाम्पल दिखाने हो तो ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम यहीं पर आपको दिखा देंगे कि देखो आपने यहां पर बाय किया होता, उसके बाद प्राइस यहां तक गई होती, तो आपके जो रिटर्न्स होते वो 5 गुना हो गए होते, आपने 10,000 के 50,000 कमा लिए होते। ये बाद में दिखाना ना बहुत आसान है। उस टाइम क्या आप ये जब मार्केट गिर रहा था ये देखकर आप ट्रेड ले पाते? आप में हिम्मत नहीं होती कि यहां पर आप कॉल ऑप्शन बाय कर पाओ, और जब तक हिम्मत आती मार्केट यहां तक पहुंच चुका था। तो मार्केट में ये जो आपके पैसे डबल करने की एक्सपेक्टेशन और एक दिन के अंदर ही करने की एक्सपेक्टेशन है, ये तो सबसे बड़ा रीजन है लोगों का नुकसान करवाने का। आप एक सेंसिबल ट्रेडर की तरह सोच के देखो कि आप 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में आते हो, और उसके बाद आप डेली अगर 2% कमाते हो, तो ये जो 2% है ये होता है डेली के 2,000 रुपए। मार्केट 20 दिन चलता है, और अगर आप 20 दिन डेली 2% निकालते हो ना, तो ये होता है 1 महीने का 40%। और 40% की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने 1 महीने का क्या, साल का भी 40% कमाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी पर्टिकुलर महीने, किसी पर्टिकुलर साल आप कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है कि आप किसी महीने एकदम से 400% कमा लेंगे, और किसी साल आप पूरे साल में शायद अपनी कैपिटल को आधा कर देंगे। तो स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर हम रेगुलर बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि आप तो ये सोच के बैठे हो कि आज पैसा लेके आऊंगा, कल को डबल हो जाएगा, परसों 4, 8, 16, 32, 64, 128, 296। इतना आसान थोड़ी है यार। अगर ऐसा ही होता तो सब यही नहीं कर रहे होतेगा। तो आपको एक सेंसिबल ट्रेडर की तरह अपना टारगेट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज लेकर चलनी है। अपना जो लॉस है उसको भी लिमिटेड लेके चलना है। अपना जो टारगेट है उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप अपना टारगेट अगर डेली 2% का रखते हो तो उसमें भी आप रोज 2% नहीं कमा पाओगे। किसी दिन हो सकता है आपको 2% का नुकसान भी होगा। तो अगर महीने में मार्केट 20 दिन खुलता है और उसमें से आप 12-15 दिन अपना 2% कमा लेते हो और बाकी कुछ दिन में आपका 2% का नुकसान होता है, तो ओवरऑल आप 10 से 12% कमाएंगे, और ये एक बहुत डिसेंट नंबर है।
लेकिन अब ये जो डिसेंट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है ये आपको पसंद नहीं आ रहा होगा कि यार लाख रुपए लगा के मैं महीने में 10,000 रुपए कमाऊंगा और उसके लिए मुझे इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो देखो, ट्रेडिंग ऐसी ही है, अगर आप ज्यादा के चक्कर में जाओगे तो सारा दे के चले जाओगे। नेक्स्ट देखो, ट्रेडिंग से पैसे कमाना आपके लिए मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि आपने उसको मुश्किल बना दिया है। सिंपल चीजें तो आपको पसंद आती ही नहीं है। आपको लगता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में लगाऊंगा, जब मैं इस तरीके से करूंगा तब पैसा बनेगा। आपको लगता है कि यार ये तो बेसिक सी स्ट्रैटेजी, इससे पैसा कैसे बन सकता है? तो आप कॉम्प्लेक्स चीजें ढूंढते हो, कॉम्प्लेक्स चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद भी आप क्या करते हो, आप एक जगह पे नहीं टिकते। पहले आपने शुरुआत की इंट्राडे ट्रेडिंग से, 2 दिन इंट्राडे ट्रेडिंग की, अगले दिन शॉर्ट सेलिंग पे शुरू हो गए, उसके बाद फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुस गए, फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में घुस गए, फिर कमोडिटी में, फिर फॉरेक्स में, फिर वापस इंट्राडे में। मतलब कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए क्वांटिटी पे मत जाओ कि मैं यहां भी करूंगा, वहां भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, ये भी सीखूंगा, वो भी सीखूंगा। आप चाहे सिर्फ 3 स्ट्रैटेजी सीखो, लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी सीखो जिनके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो और आपको पूरा पता हो कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। और आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब कोई दूसरा YouTube में आपको स्ट्रैटेजी बताएगा तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उस टाइम के लिए तो आ जाएगा, अगले दिन ट्रेड करोगे, एक दिन प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन जिस दिन उसमें लॉस होने लगेगा उस दिन आपको कॉन्फिडेंस उसमें खत्म हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने एक स्ट्रैटेजी को भले ही YouTube से देखा हो, चाहे कहीं से देखा हो, लेकिन उसको खुद से बैक टेस्ट कर रखा हो, आपको पता हो कि वो स्ट्रैटेजी काम करती है। और जब आपने खुद से बैक टेस्ट करके देखा हो कि इतनी बार इस स्ट्रैटेजी ने काम किया, इतने रिटर्न्स इसने दिए हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब सवाल उठता है कि बैक टेस्ट करना कैसे है? तो इसके लिए रिसेंटली हमने एक एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसमें हमने स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कैसे करना है एल्गो को यूज करके, उसको आप देखोगे तो आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। और जब आपको दिख रहा है कि हाँ जी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस पर ट्रेड कर पाओगे। वहां पर आपने अपनी कैपिटल को भी अगर बैलेंस रखा है तो पैसे क्यों नहीं बनेंगे यार। अब नेक्स्ट देखो, ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक है, ये मैं आपको खड़े होकर बताता हूं। तो होता क्या है कि अभी यहां पर आप चार्ट देख रहे हो, आप 5 मिनट के बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है यहां से मार्केट बढ़ रहा है तो आपने बाय कर लिया। अब आप तो 5 मिनट पे देख रहे हो, लेकिन क्या हर कोई 5 मिनट में इस चार्ट को देख रहा है? नहीं, कोई हो सकता है कि इस चार्ट को 15 मिनट के बेसिस पे देख रहा हो। तो यहां से आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके अगर 15 मिनट करते हो, तो अब वो जो आपको दिख रहे थे मार्केट गिरने वाले, वो कितने छोटे हो गए हैं, और एक ही कैंडल दिख रही है जिसमें मार्केट गिरा है और अगली कैंडल में मार्केट रिकवर हो गया है। तो यहां पर जो आपका एनालिसिस होगा वो तो पूरा बदल जाएगा। और इसकी जगह पर अगर आप 1 मिनट के हिसाब से यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आपका एनालिसिस पूरा बदल चुका होगा। तो आपने अगर एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो इसके लिए ना सिर्फ एक चार्ट पे एनालिसिस नहीं करना है, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक चार्ट का एनालिसिस करना होता है। अब मुझे पता है कि एक टाइम पीरियड में आपको ट्रेड भी लेना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करोगे? तो इसलिए क्या करना होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे आपका डेली टाइम फ्रेम है, इस पे आपने एनालिसिस कर लिया, उसकी जरूरत शायद आपको 10 दिन 15 दिन बाद पड़ेगी दोबारा उसको एनालाइज करने की। वीकली टाइम फ्रेम की तो कुछ महीने बाद पड़ेगी, एनुअल टाइम फ्रेम की तो शायद आपको अगले साल ही पड़ेगी, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम की हो सकता है आपको 2 दिन बाद पड़े। तो ऐसे जितना कम टाइम फ्रेम होगा उस पर आपको ज्यादा एनालिसिस करना होगा। यानी सारे टाइम फ्रेम एक टाइम पर देखने की जरूरत नहीं है। पहले आपने एक बार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल रखे हैं, उसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम है जिसमें आपको ट्रेड करना है, आप उस टाइम फ्रेम पर ध्यान रख सकते हो। लेकिन वहां पर भी एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम देखो। जैसे 5 मिनट में अगर आपको ट्रेड करना है तो 5 मिनट के साथ साथ 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी जरूर देखिए। ऐसे आपका जो डिसीजन होगा उसके सही निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। और कई बार अगर मान लीजिए आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो और बहुत शॉर्ट टर्म में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वहां पर 1 मिनट के बेसिस पर मान लेते हैं कि आपने ट्रेड ले लिया। वैसे तो ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है और नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहां पे 1 मिनट 3 मिनट को यूज करोगे। तो आपने 1 मिनट के बेसिस पे मान लीजिए ट्रेड ले लिया, तो अब ट्रेड लेने के बाद ना 3 मिनट के हिसाब से चार्ट को एनालाइज करो। मतलब एनालिसिस आपको मल्टी टाइम फ्रेम में करना है ताकि आपका जो एनालिसिस हो वो एक्यूरेट निकले। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये मैं आपको अपनी गलती से बताता हूं, और क्योंकि ये जो गलती है ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि रिसेंटली मैं बैडमिंटन खेलने गया था। मतलब वैसे तो डेली जा रहा हूं, लेकिन कुछ दिन से छुट्टी पे हूं। कारण यह है कि शुरुआत में जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा गेम्स मैंने खेलने लगा। एक दिन मैंने 7-8 गेम 1 घंटे के अंदर ही खेल लिए, जिससे क्या हुआ, अगले दिन मेरा पैर दर्द हो गया। तो मतलब मैंने गलती क्या की कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ा, मैं सीधा एडवांस खेलने लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ, जिससे टांगों में दर्द हो। और इसीलिए तो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जनरली आपने देखा होगा यहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ।
तो गलती यहाँ पर मैंने क्या की थी, मैं स्टेप वाइज नहीं चला। शुरुआत में मुझे धीरे 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 चलना चाहिए था, साथ में मैंने वार्म अप भी नहीं किया, मैं सीधा गेम खेलने कूद गया था और बहुत सारे गेम खेल लिए थे, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन से बैडमिंटन खेलने नहीं जा पा रहा हूँ। तो जो गलती मैंने बैडमिंटन में की थी वही गलती आप ट्रेडिंग में करते हो, बट वो गलती आप करते क्या हो कि आप डायरेक्टली सीधा ऐसी जगह पे कूद जाओगे जिसका कुछ नहीं पता। मतलब आप स्विमिंग करना वहां पर सीख रहे हो जहां पर बाढ़ आ रही है। सबसे पहले अगर आपको स्विमिंग करना सीखना था तो ऐसी जगह पे जाना था जहां पर पानी स्थिर हो, कम पानी हो, ताकि आप इजीली सीख पाए, आप डूबे ना, बहे ना। लेकिन आप सीधा बाढ़ में चले जाते हो। अब मुद्दे पे आता हूं, तो मुद्दा यह है कि मैंने देखा है कि आजकल लोग ट्रेडिंग में जंप करते हैं और ट्रेडिंग में आते ही सीधा ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। उन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके उन्हें यह भी नहीं पता होता कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, वो सीधा ट्रेड ले लेते हैं जिसने जो बताया वो। तो ऐसे में इसका मतलब यही है कि आप सीधा बाढ़ में कूद चुके हो तैरना सीखने के लिए। जबकि अगर आपको एक सेंसिबल ट्रेडर की तरह पैसे कमाने हैं तो आपको पहले बेसिक्स में जाना होगा, पहले ट्रेडिंग को समझना होगा। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग को समझते हैं तो अलग अलग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लो, तब आपको पता चलेगा कि यार कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए सही है। शुरुआत हमेशा ऐसी ट्रेडिंग से करनी है जहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग के कंपैरिजन में काफी कम रिस्क होता है और वहां पर भी आप ज्यादा मार्जिन ना लें तो वो बेटर होगा। तो शुरुआत आप अपनी कर सकते हैं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से। कुछ दिन आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेड कैसे किया जाता है, स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अब जब आपको लगता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमा पा रहे हैं, तब जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचो। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ही पैसे नहीं कमा पा रहे, जो कि स्टॉक्स में की जाती है, और सीधा ऑप्शन में कूद जाओगे तो ऑप्शन में तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, चक्कर क्या है कि लोगों को चाहिए मोटा पैसा। तो ज्यादा लालच के चक्कर में वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं और वही फिर सीधा जब बाढ़ में कूदे हो तो डूबना तो तय है। तो इसलिए ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो, सीधा एडवांस में मत कूदो। इसके साथ लास्ट में 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। पहला तो देखो, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कॉन्फिडेंस दे दे या कितनी भी गारंटी लेके बैठ जाए, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। चाहे किसी दोस्त से पैसे लेने को भी हम लोन ही कह रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग से एक्चुअल में पैसे कमाने हैं तो शुरुआत में आपका नुकसान भी होगा, आपसे गलतियां भी होंगी, बट उन गलतियों को आपने बार बार रिपीट नहीं करना है। और वो रिपीट आप तब नहीं करोगे जब आपको अपनी गलती पता होगी। आपको नुकसान हो जाता है, आपको लगता है कि यार किस्मत काम नहीं की, आपने अपनी गलती को तो समझा ही नहीं। तो वो गलती आप कब समझोगे? जब आपको पता होगा। तो उस गलती को पता करने के लिए अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, चाहे एक छोटी सी कॉपी ले लो, डायरी ले लो, जिसमें लिखो कि आपने एक ट्रेड क्यों लिया है, ट्रेड लेने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो क्यों हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। इससे क्या है, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आपको साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूं तो मुझे पता है कि जहां पर नेट है और मैं बहुत पास वाला जो शॉट मारता हूं ना, उसमें मैं ज्यादातर केस में पॉइंट ले लेता हूं। तो यहां पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी पता चल रही है, मिस्टेक भी पता चल रही है। तो ऐसे ही आपको अपनी भी स्ट्रेंथ और मिस्टेक पता करनी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन पूरी ट्रेडिंग आप यहां से सीख पाएंगे। धन्यवाद।